मुंह के अंदर 3 टाइप का अल्सर्स हो सकता है कॉमनली। ये जाते एटलीस्ट 40 से 50 डिसीज है, बीमारी है, जिसमें जिस्म में प्रॉब्लम रहता है और साथ साथ में मुंह के अंदर अल्सर रहता है। तो ये पहले जो मैंने बताया था 3 टाइप का है, वो सिर्फ मुंह में अल्सर ही रहेगा, जिसम में कुछ कंप्लेन नहीं रहेगा। माइनर एप्थस अल्सर, मेजर एप्थस अल्सर, हेर्पेटिफॉर्म अल्सर। इसमें इस वीडियो में मैं मेनली सिर्फ मेजर एप्थस अल्सर के बारे में बताऊंगा और इसका माइनर का मेजर का डिफरेंस भी बताऊंगा। ये मेजर एप्थस अल्सर जो है, इस आने का कुछ रीजन नहीं है, अननोन इटियोलॉजी, और ज्यादा देर 20 साल से ज्यादा एज, 20 साल से ज्यादा और 40 से कम, 20 to 40 एज ग्रुप फीमेल्स में ज्यादा रहते हैं। और शुरुआत प्यूबर्टी के टाइम में 20 साल की उम्र में ही शुरुआत होता है। तो पहले मैं आपको अल्सर का डिफरेंस बताऊंगा, माइनर मेजर का डिफरेंस बताऊंगा। ये माइनर एप्थस अल्सर जो है, माइनर एप्थस अल्सर जो है, इसका साइज 1 सेंटीमीटर से कम रहेगा, यूजुअली 2 से 3 मिलीमीटर, और 5-6 रहेगा यूजुअली। टंग में हो सकता है, लिप्स में, बकल म्यूकोसा में, ऐसा। मेजर एप्थस अल्सर का साइज 1-2 ही रहेगा, उसका साइज जो है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा रहेगा। ये दोनों पेनफुल है। और हेर्पेटिक अल्सर जो है, ये वायरस की वजह से है, इसमें छोटा छोटा अल्सर रहेगा और 10 से ज्यादा रहेगा तकरीबन। ये है ये 3 का डिफरेंस। और इस वीडियो में मैं मेनली आपको मेजर एप्थस अल्सर के बारे में ही बता रहा हूं। ये आने का कुछ रीजन पता नहीं, साइंटिफिकली नॉट नोन। पेशेंट का कंप्लेंट, वो बताएंगे खा नहीं पा रहे हैं और ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो पूछेंगे क्यों, उसका रीजन क्या है, बोलेंगे तो वो मुंह खोल के ये अल्सर बताते, ये अल्सर की वजह से खा नहीं पा रहे। तो बहुत सारा पेशेंट को इसके साथ साथ में बुखार हो सकता है और जनरल टायर्डनेस भी हो सकता है। तो जब पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, स्लाइट फीवर रहेगा, टायर्ड लुक रहेंगे, और साथ साथ में अल्सर जो है उसका साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा रहेगा, और जिसमें एग्जामिनेशन में दूसरा कुछ कंप्लेंट भी नहीं रहेगा और नॉर्मल भी रहेगा। सिर्फ मुंह के अंदर अल्सर है मेन कंप्लेंट। और ये जो अल्सर है, उसका प्रोग्रेस, वो जाने में, हील होने में तकरीबन 1 महीना लगेगा, मैक्सिमम पीरियड। 1 महीने के बाद जब हील होगा, वो टाइम में जहां ये अल्सर था, वो टाइम उधर थोड़ा हार्ड रहेगा, स्कार फॉर्मेशन होने का चांसेस है। ये डायग्नोस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। जिस्म में कुछ भी कंप्लेन नहीं है, सिर्फ मुंह के अंदर अल्सर है, अल्सर 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। अभी इसका ट्रीटमेंट तो पहले से ही मैंने बता दिया कि ये आने का कुछ रीजन पता नहीं। जब पता है तो स्पेसिफिक दवाई देके हटा सकते हैं, इसमें रीजन अननोन। ये अपने आप जाएगा 1 महीने। तो 1 महीने को पेशेंट का लाइफ थोड़ा हमें कंफर्टेबल करना है। तो पेशेंट का 2 मेन कंप्लेन है, एक खा नहीं पा रहा है, ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। 2, खाने का टाइम के बाद, नाश्ता, खाना, डिनर के बाद, इसका बीच का टाइम में जो है, हर टाइम अल्सर एक डिस्कम्फर्ट फीलिंग रहता है, उसको ये 2 कंप्लेन हटाना है। तो पहले वाला, वो खा नहीं पा रहा है, इसे क्या करना है? मेनली बहुत सारा पेशेंट क्या करते हैं, जबान से, टंग से वो अल्सर को इरिटेट करते रहते हैं। ये हैबिट स्टॉप करना है। जितना इरिटेट करेंगे, उसका हीलिंग रेट और भी बढ़ता जाएगा। और जब भी तेज और गर्म जंक फूड्स, बाहर से ऑयली फूड्स, बिवरेजेस, ये सब लेते हैं, तो उधर लगेगा तो जलन और बढ़ेगा, खा नहीं पाएंगे। तो ये सब अवॉइड करना है। तो आपको लेना है ब्लैंक फूड, बैलेंस्ड फूड। स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्टॉप करो, अल्कोहल ले रहेंगे तो स्टॉप करना है, बिवरेजेस नहीं लेना है, पेप्सी कोला अवॉइड करना है, कुछ भी बिवरेजेस अवॉइड करना है। तो खाने के टाइम में ये मेन एडवाइस है, क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या लेना है।
मेनली बैलेंस्ड फूड, ब्लैंक फूड, जो तेज नहीं है वो लेना है आप। तो जो तेज नहीं है, ब्लैंक फूड है, टेस्ट थोड़ा कम रहेगा क्योंकि गर्म भी नहीं है और स्पाइसी भी नहीं है, बट इससे आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये आके अल्सर के ऊपर लगेगा तो पेन नहीं रहेगा, आप खा सकते हैं। डेली सब 3 बार खाते हैं तो आप उतना एक टाइम में ज़्यादा खा नहीं पाएंगे, तो आप क्वांटिटी कम करके फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। मतलब एक दिन में 5 बार लेना, 5 बार ले लेना, खा लेना, बट हर बार क्वांटिटी कम करके ले लेना। पानी ज़्यादा पीना है, हाइड्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। जूस लेंगे तो बेटर है। और अभी खाने का इतना तो मैंने बता दिया आपको। अभी नाश्ता, खाना और डिनर के बाद ये जो बीच में जो पीरियड है, वो जो डिस्कम्फर्ट करता है, वो डिस्कम्फर्ट कैसे हटाते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा होम रेमेडीज बताता हूं। मैं अभी आपको 15 से और 20 तक होम रेमेडीज बताऊंगा। आपको जो होम रेमेडी सूट हो रहा है वो होम रेमेडी आप यूज कर लेना। सब ने कोई एक होम रेमेडी। हनी यूज कर सकते हैं। हनी जो है ऑर्गेनिक हनी, मार्केट से, नहीं तो फार्मेसी जो है वो अवेलेबल है, वो नहीं। ऑर्गेनिक हो सकता तो ऑर्गेनिक हनी वो अल्सर के ऊपर लगा सकते हैं। गागल में बेकिंग सोडा, नहीं तो बेकिंग पाउडर, नहीं तो सोडा विल बी बेटर। सोडा नहीं तो नमक का पानी का गार्गल। बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो 1 गिलास पानी में छोटा टीस्पून, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून का आधा चम्मच डाल के एक दिन में 3 बार गागल करना है। गागल जो भी रेमेडी, होम रेमेडी यूज कर रहे हैं, खाने के बाद, नाश्ते के बाद, डिनर के बाद, यूज करने के बाद एटलीस्ट 1-2 घंटा कुछ खाना मत, पीना मत, ताकि वो जो आप अप्लाई कर रहे हैं वहां टिके हो, उसका इफेक्ट आए, इसलिए। और कोकोनट ऑयल जो मार्केट में मिल रहा है वो नहीं, कोपरा से डायरेक्ट वो जो ग्राइंड करके मिलता है, प्योर कोकोनट ऑयल, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। सोल्ट वाटर गागल ऑलरेडी बता दिया। और क्लोव ऑयल बोल के मिलेगा, कॉटन में डाल के अप्लाई करना। और आइस क्यूब्स अप्लाई कर सकते हैं, बढ़िया चीज है। बहुत जल्दी ये दर्द चल जाएगा, बट जितना जल्दी दर्द जाएगा उतना जल्दी दर्द वापस भी आएगा। उसका इफेक्ट सिर्फ 20 मिनट ही रहता है, इसलिए। और अभी नेक्स्ट है, जैसा कोकोनट ऑयल अप्लाई किया आप, ऐसा ही नारियल का दूध रख के गागल कर सकते हैं, एक दिन में 2 नहीं तो 3 बार। और टर्मरिक गार्गल, टर्मरिक जो उसका प्रिपरेशन जो है, 1 गिलास पानी में 300 ml, टीस्पून, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून का आधा चम्मच थोड़ा गर्म पानी में डाल के एक दिन में 2 नहीं तो 3 बार गागल कर सकते हैं। और ऑरेंज जूस अच्छा है। लेमन जूस, पाइनएप्पल अवॉइड करना है। ऑरेंज जूस जब लेते हैं उसका फाइबर के साथ लेना है, फिल्टर करके नहीं। दूसरा जो है एलम पाउडर करके मिलेगा, वो पेस्ट बना के अप्लाई करके 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट छोड़ दो, फिर नॉर्मल पानी में गार्गल कर सकते हैं। उसके बाद योगर्ट 1 चम्मच खाने के बाद, ये पेट को ज्यादा आराम लाएगा। ये जो है माइनर आफ्टर अल्सर में बढ़िया चीज है। अब ये जो भी मैंने 15 नहीं तो 20 बताने वाला हूं, ये सब माइनर आफ्टर अल्सर में बहुत इफेक्टिव है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेजर में इफेक्ट नहीं है बोल के, इफेक्ट है, बट माइनर से कम रहेगा, इफेक्ट तो है। अभी कैबेज का पेस्ट बना के डाल सकते हैं अल्सर के ऊपर, नहीं तो गार्गल कर सकते हैं, नहीं तो जूस करके पी सकते हैं। ऐसा ही एलोवेरा जूस भी अच्छा रहेगा। और जब भी आप एप्पल सीडर विनेगर नहीं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करेंगे गार्गल के लिए, वो डाइल्यूट करके यूज करना। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पेस्ट मिलेगा, नहीं तो पेस्ट बना सकते हैं, इसके ऊपर अल्सर के ऊपर डाल के 5 मिनट 10 मिनट छोड़ देना, फिर गार्गल कर लेना। गार्लिक जो है, व्हाइट गार्लिक जो है, वो चबा के उतार सकते हैं, हफ्ते में 3 बार बस। और लास्ट हफ्ते में 3 बार, हर बार जब लेते हैं 1-2 तुलसी लीव्स लेंगे तो बेहतर। ये जो भी मैंने होम रेमेडी बताया, वो लगाने के बाद
1 घंटा 2 घंटा कुछ खाना मत, कुछ पीना मत। और माइनर एफ्थस अल्सर से इफेक्टिव कम है, बट इफेक्ट मेजर में है तो सही। अभी फार्मेसी में जो मिलेगा वो दवाई के बारे में एक दो बात बताऊंगा। एक है कुछ भी मल्टीविटामिन टैबलेट ले लेना, नहीं तो बिकोसिल जेड जो मिलेगा वो बेहतरीन चीज है। और ऐसा भी पेस्ट मिलता है जो अल्सर के ऊपर लगाएंगे तो बढ़िया काम करेगा। ये लगाएंगे तो 1-2 मिनट के अंदर दर्द कंप्लीटली चला जाएगा। बट मैं यूजुअली ये कम प्रिस्क्राइब करता हूं, क्योंकि अब सपोज दर्द जाने के बाद चला जाएगा तो बंदा ज्यादा खा सकता है। वो टाइम में जो भी खाएगा इधर ज्यादा लग के इरिटेट करेगा तो हीलिंग पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ प्रोफेशनल्स, हेडमास्टर्स, टीचर्स जिसको इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो टाइम के लिए, सिर्फ वो टाइम के लिए मैं उनको एडवाइस करता हूं। और टैबलेट का गार्गल है वो माइनर में ज्यादा इफेक्टिव है और मेजर में कम। ये हुआ कमर्शियली अवेलेबल मेडिकेशंस। अभी क्या क्या नहीं खाना है ये तो मैंने पहले ही बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पाइसी फूड्स अवॉइड करना है। गरम जो भी हो, चाय, कॉफी, हॉट ड्रिंक्स, नॉर्मल चॉकलेट्स, ऑयल, डीप फ्राइड फूड्स, बेकरी आइटम्स और जो भी बाहर से मिल रहा है बेवरेजेस, ये सब अवॉइड करके ब्लैंक फूड आपको लेना है, वो बेहतर रहेगा। तो ऐसे आपको 1 महीना मैनेज करना है। 1 महीना मैनेज करेंगे ये अपना आप मेजर एब्सेस चला जाएगा। तो आपका लाइफ थोड़ा कंफर्टेबल करने के लिए ये सब, ये डिसीज कंप्लीट हटाएगा नहीं, जस्ट टू मेक यू लिटिल कंफर्टेबल बस। बट ये जरूर असर करेगा, आप कंफर्टेबल रहेंगे जरूर। और जो पेस्ट ब्रश यूज कर रहे हैं, पेस्ट स्ट्रांग नहीं होना चाहिए और ब्रश जो है हर 3 महीने चेंज करेंगे, बेहतर है। सॉफ्ट ब्रश यूज करेंगे तो बेहतर है। देखें कि जिसका ब्रिस्टल जो है वो अल्सर में ना लगे। तो ऐसा आफ्टर अल्सर मैनेज किया जाता है। नमस्ते।